हरिओम हरे कृष्ण। वास्तव में यदि हम कर्मफल सिद्धांत को बेहतर तरीके से नहीं जानते तो परमात्मा पर विश्वास बेहतर तरीके से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके बगैर हम परमात्मा को बार बार कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। हे परमात्मा, तुमने यह क्या कर दिया, मैं तो बहुत अच्छा था, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। बार बार आप दोषी परमात्मा को बना रहे हैं, ऐसे में बहुत बड़ा पाप कर रहे होते हैं। आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था कहीं टूट रही होती है। इसीलिए हमने कर्मफल सिद्धांत नाम की अपनी प्लेलिस्ट को शुरू किया था। उसमें हमने कर्मफल सिद्धांत को लेकर कई वीडियो अपलोड की हैं। इससे पहली जो हमारी वीडियो थी वह थी अच्छे आदमियों के साथ बुरा क्यों होता है। और उस वीडियो में जो चीज़ें हमने बताई हैं, संसार में 99% से अधिक लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अर्थात लोग अपने आप को बेकसूर साबित करते रहते हैं, निर्दोष साबित करते रहते हैं, अच्छा साबित करते रहते हैं, अच्छाई का प्रमाण पत्र खुद को खुद ही देते रहते हैं और बार बार परमात्मा को दोषी ठहराते रहते हैं कि तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया। अपनी नज़र में तो सब अच्छे हैं भाई, हमें पता नहीं चलता कि हम गुनाह कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक अपवाद रह जाता है जो भले ही 1% से भी कम है, लेकिन उसको भी समझना जरूरी है। वह क्या है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि आपकी गलती हो तभी आपके साथ में बुरा होता है। हमने पहले भी बताया है कि जन्म जन्मांतर के कर्माशय साथ में चलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर आप जन्म जन्मांतर से बेहतर ही कर्म करते आए हो, उसके बाद भी आप लोगों को कठिन परीक्षा देनी पड़ जाती है। कैसे? जैसे कि राजा हरिश्चंद्र ने दी थी। आप सभी उस कहानी को जानते हो, इसलिए मैं दोबारा सुनाकर वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। इतनी कठोर परीक्षा ये क्यों देनी पड़ी? आइए हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझते हैं। एक बार एक बहुत अमीर उद्योगपति गांव में घूमने के लिए आया, ऐसे ही घूमने के लिए आया। गांव में वह देख रहा था गांव को, गांव के प्राकृतिक सौंदर्य पर वह मुग्ध हो रहा था, लेकिन लोग उसे बड़े सीधे साधे, बड़े अज्ञानी से लग रहे थे। गांव की जिंदगी ऐसी ही होती है, सीधे साधे से लोग उस जमाने में विशेष रूप से हुआ करते थे। तो वहां पर उसे एक लड़का मिला, बड़ा समझदार, अच्छी प्रकार से बात करने वाला, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत बेहतर, अच्छे तरीके से चीज़ों को बता रहा है, समझा रहा है, ईमानदार, हट्टा कट्टा, हष्ट पुष्ट। उससे वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि तुम शहर आना, इस पते पर आना, मैं तुम्हें नौकरी देना चाहता हूं, बस तुम्हें छोटी सी परीक्षा देनी पड़ेगी। तुम्हारी एजुकेशन के लिए नहीं होगी वहां पर परीक्षा, लेकिन 10 चीजें और पूछी जाएंगी आपसे। यदि आपने उन चीजों को पास कर लिया तो तुम्हें एक अच्छी नौकरी दी जाएगी। वह शहर गया, उसने परीक्षा दी। अब गांव के दूसरे लोगों ने परीक्षा क्यों नहीं दी? जो इतने योग्य नहीं थे उन्होंने परीक्षा क्यों नहीं दी? वह योग्य था, उसे ही देनी पड़ी परीक्षा, क्योंकि वह ही उस नौकरी पर रखने लायक उस व्यक्ति को लगा था। इसी प्रकार हमें संसार के पश्चात जो भी ऊंचा स्थान प्राप्त होना होता है, मृत्यु के पश्चात हमारी क्या क्या गतियां होती हैं, इस विषय पर एक अलग वीडियो हमारी आएगी। आप उसे देखकर और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर परमात्मा ने मृत्यु के पश्चात किसी को ऊंचा स्थान देना है तो परीक्षा भी उसी की होगी भाई। अगर कोई व्यक्ति इतना बेहतर है कि वह मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी परीक्षा होगी कि क्या वास्तव में यह मुक्ति की तरफ जाने के योग्य है, या फिर इसके साथ अच्छी परिस्थिति है तभी यह अच्छा बना हुआ है। क्या खराब परिस्थिति में भी यह अच्छा बना रह सकता है? यह परीक्षा उस अच्छे व्यक्ति के साथ में होती है जो कई जन्मों से यात्रा करते हुए आ रहा है और अब मुक्ति की तरफ जाने वाला है, या जो स्वर्ग की तरफ जाने वाला है, उस स्थान पर जाने के योग्य भी है या नहीं, उसकी परीक्षा होती है। आप देखते हैं कि गांव में बहुत सारे मजदूर हैं। अब वो मजदूर खेत में काम कर रहे हैं, उन्हें कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। लेकिन उसी गांव में कोई लड़का यदि कांस्टेबल की तैयारी भी करता है, उसे परीक्षा देनी पड़ती है, फिजिकल भी और रिटर्न भी देनी पड़ती है। कई प्रकार की परीक्षाओं को पास करके वह आगे बढ़ता है। और ऊंचे पद पर जाएगा तो और ऊंची परीक्षा देनी पड़ेगी। कोई आईएएस वगैरह बनना चाहता है तो उसे उसके अकॉर्डिंग परीक्षा देनी पड़ेगी। यूपीएससी का एग्जाम देने वाले बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें क्यों मेहनत करनी पड़ रही है, उन्हें परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि वह ऊंचे पद की ओर बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को उसके योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने वाले परीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो आपको ऊंचा पद देना चाहते हैं। परीक्षा तो लेंगे भी कि भाई आप इस पद के योग्य हैं भी या नहीं। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को समझना चाहिए कि यदि हम वास्तव में ऊंचे स्थान पर जाने वाले हैं और परमात्मा वास्तव में हमें ऊंचा स्थान देने जा रहे हैं, तो फिर हमारी परीक्षा लेंगे ही।
परीक्षाओं से जो घबरा गया तो वह आदमी निश्चित तौर पर ऊंचे स्थान के लायक नहीं है। और जो इस बात को समझ गया कि खाली सीधी परिस्थिति में, खाली सामान्य परिस्थिति में अच्छा बने रहना कोई बड़ी बात नहीं है, विपरीत परिस्थिति में यदि हम बेहतर बने रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं, हमारी परीक्षा होती है, उसे पास करते हैं, तो उसके बाद ही हम परमात्मा के प्रिय हो सकते हैं और ऊंचे स्थान के हकदार हो सकते हैं। हरि ओम, हरे कृष्ण।